वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम 3D चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्यू लाइंस। तो जैसा कि हम कोप्लेनर लाइंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे स्क्यू लाइंस। तो आप लिखिए स्क्यू लाइंस। टू स्ट्रेट लाइंस in space are called skew lines if they are not coplanar। सही है, अगर वो एक प्लेन में नहीं होंगी। सही है, अगर एक प्लेन में हो तो फिर उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस। ओके, अदरवाइज हम उन्हें कहेंगे स्क्यू लाइंस। आप लिखिए दस स्क्यू लाइंस नीदर पैरेलल, ठीक है, नोर इंटरसेक्टिंग। भाई ना तो स्क्यू लाइंस पैरेलल होंगी और ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगी। सही है, तो आप 3D में अब थोड़ा सा आप, ठीक है, इसे इमेजिन करना। मान लो बच्चों मेरे पास दो प्लेन हैं। ओके, तो सपोज एक प्लेन ये रहा, ये आपका है प्लेन 1। ओके, और मान लो बच्चों मेरे पास एक प्लेन और है जो कि कुछ आपको 3D में ऐसा दिखाई देगा। ये क्या है, प्लेन 2। ओके, तो मान लो एक लाइन है इस प्लेन के ऊपर, सही है, और एक लाइन है मेरी इस प्लेन के ऊपर। ओके, तो हम इन्हें कहेंगे भाई स्क्यू लाइंस। सही है, हम इन्हें क्या कहेंगे भाई, स्क्यू लाइंस। तो भाई अब स्क्यू लाइंस के अंदर सबसे जो पहला टॉपिक आएगा ना, उसका नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो आप लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, मतलब एस डी, इसे हम शॉर्ट में कहेंगे एस डी, बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। एक लाइन थोड़ी सीधी खींच लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो बच्चों आप एक रिजल्ट लिखिए इसके ऊपर। आप रिजल्ट लिखें दी एस डी। भी एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मान लो मेरे पास दो स्क्यू लाइंस हैं। पहली कौन सी है भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1। ओके, एंड सेकेंड लाइन है भाई वेक्टर a2 प्लस म्यू, ठीक है, इंटू वेक्टर b2। बच्चों मान लो मेरे पास ये दो स्क्यू लाइंस हैं, तो मेरे पास इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा ना, वो बनेगा इज गिवन बाय, अब लिखिए बच्चों, गिवन बाय एस टी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 पूरे का मैग्नीट्यूड। ओके, ये पॉजिटिव सेंस के लिए, और नीचे क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। भाई आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, ठीक है। आप इस रिजल्ट को याद कर लेंगे। हालांकि आपको मैं इसका प्रूफ करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ये एग्जाम के दौरान डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। तो बच्चों आप इसका प्रूफ लिखिए। भाई मान लो मेरे पास दो लाइन्स हैं, ठीक है, तो अब जो लाइन 1 है भाई, एक मिनट, चलो इसे आप लिख लें फिर से। आप दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में लिख लें, लाइन 1 और लाइन 2। सही है, अब जो लाइन 1 जा रहा है बच्चों मेरा, मान लो इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, मान लो लाइन ये 2 ये है। भैया आप ये ना समझे कि ये आगे चलकर, ठीक है, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, क्योंकि यहां मैं 3D में इसका फिगर ड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, आप 3D में इन दोनों लाइंस को इमेजिन करना कि ये एक प्लेन के ऊपर नहीं है। अब जो लाइन जो 1 जा रही है भाई, वो जा रही है वेक्टर b1 के डायरेक्शन में। ओके, और लाइन जो 2 जा रही है वो जा रही है वेक्टर b2 के डायरेक्शन में। सही बात, लाइन 1 जाएगी वेक्टर b1 के डायरेक्शन में और लाइन 2 जाएगी भाई वेक्टर b2 के डायरेक्शन में। ओके, अब लाइन का जो पासिंग पॉइंट है ना, उस पासिंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर a1।
सपोज यहां पर कोई आपका पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो पी पॉइंट है और ये मान लो बच्चों कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, सही है। और पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर ए1, सही है, और क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर ए2, सही है। अब बच्चों आप ये देखें कि ठीक है, इस लाइन को ज्वाइन करने वाला, सही है, इस लाइन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनेगा पी क्यू, सही है, वो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा a2 माइनस a1, सही है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, पी क्यू, सही है। अब बच्चों आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें, जो आपका b1 क्रॉस b2 वेक्टर आएगा भी वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक मिनट, आप थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लें। अभी आप थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देना। देखो बच्चों, अगर आप a क्रॉस b निकालते हैं तो a क्रॉस b ऐसा वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर a के भी होगा और परपेंडिकुलर b वेक्टर के भी होगा, ओके। जो इनके, ठीक है, दोनों के क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। तो b1 क्रॉस b2 कैसा वेक्टर बनेगा भाई, जो दोनों लाइंस के ऊपर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, सही है। ऐसे भाई ये मेरा क्या, कौन सा वेक्टर जा रहा है भाई, b1 क्रॉस b2, सही है। कौन सा वेक्टर बच्चों ये, b1 क्रॉस b2, सही है। भाई आप ऐसा ना समझें कि ये पैरेलल हैं, ओके। आपको 2D में ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है बच्चों, ओके। तो क्योंकि b1 क्रॉस b2 ऐसा वेक्टर आएगा जो b1 के और b2 के, है ना, दोनों वेक्टर्स के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। यानी कि b1 क्रॉस b2 वेक्टर लाइन 1 के भी और लाइन 2 के भी, है ना, दोनों के कैसा होगा भाई, परपेंडिकुलर। आप लिखिए b1 क्रॉस b2, है ना, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। आप थोड़ा 3D में ना इसे इमेजिन करना। अब देखो बच्चों, अब जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये किस लाइन के अलोंग लाई करेगा, ये किस वेक्टर के अलोंग लाई करेगा, ये लाई करेगा भाई b1 क्रॉस b2 वेक्टर के अलोंग, है ना। क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर लेंथ होगा, सही है। जो परपेंडिकुलर होगा भाई वही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो बहुत सारे बन सकते हैं दो लाइंस के बीच में, लेकिन जो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सही है। तो आप लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 लाइज, ठीक है, अलोंग b1 क्रॉस b2, सही है। इस लाइन के अलोंग लाई करेगा। तो भाई इनके बीच में है ना जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा, मान लो ये है, इसे आप क्या बोलते हैं भाई, इसे आप a बोल दें, इसे आप b बोल दें, सही है। तो SD में जो मेरा बनेगा ना बच्चों, वो क्या बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ, यदि आप थोड़ा 3D में से इमेजिन करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1, ठीक है, यानी कि इस वेक्टर का ना, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर ऑन b1 क्रॉस b2, सही है। जो pq वेक्टर का ना जो प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है, b1 क्रॉस b2 के ऊपर, यानी ये वाला प्रोजेक्शन, यही मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू लाइंस। तो भी आपको याद हो तो a वेक्टर का b वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a डॉट b, ठीक है भाई, a डॉट b बाय में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और यहां पर a कौन है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, और b कौन हुआ, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, सही है। और यहां पर हम मॉडुलस लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, नंबर के लिए। तो बच्चों ये मेरा आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, सही है। तो भाई आप इसे याद कर लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद भाई हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, कि हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये मेरा आज का अगला टॉपिक होगा।
ठीक है, आप लिखिए दी एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, लाइन कौन सी है भाई, अगेन अब क्योंकि लाइन पैरेलल है तो भाई इनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, a2 प्लस म्यू b2 इज, अरे यहां थोड़ी गलती कर गए, ये भी क्या होगा वेक्टर b इज गिवन बाय एस डी इज इक्वल टू, आप लिखिए बच्चों a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b, और नीचे क्या होगा भाई वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब आप थोड़ा ध्यान से इसके प्रूफ को समझना, काफी सिंपल है, ठीक है, बजाय फर्स्ट प्रूफ के सेकंड प्रूफ थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है। आप लिखिए बच्चों, भाई मान लो मेरे पास दो लाइन्स हैं, ठीक है, मेरे पास दो लाइन्स हैं, और भाई आप ये मान लो इन लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो क्या है पी क्यू। भाई अब ये बात तो पक्की है कि जो शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों लाइंस के ऊपर, है ना, हर बार की तरह ही। और भाई जो लाइन है ना ये वाली, ये लाइन जा रही है वेक्टर बी के डायरेक्शन में, और ये लाइन जा रही है भाई वेक्टर बी के डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, क्योंकि लाइंस कैसी हैं पैरेलल। और मान लो बच्चों, एक मिनट, अरे हाँ चलो सही है बच्चों, मान लो जो लाइन, ठीक है, लाइन वन जो है किस पॉइंट से पास कर रही है बच्चों, आप देख लें, लाइन वन का जो पासिंग पॉइंट है उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है वेक्टर a1, सही है, और लाइन टू का कौन सा है वेक्टर a2, सही है। मान लो ये आपका पॉइंट है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है a1 वेक्टर, ओके। और बच्चों मान लो यहां पर आपका, एक मिनट, चलिए अब लिखिए, मान लो बच्चों यहां पर आपका ना, आपका बी पॉइंट है, सही है, यहां पर मान लो आपका बी पॉइंट है जहां से, ठीक है, लाइन टू पास कर रही है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर a2, सही है। तो आप इन्हें ज्वाइन कर दें, सही है, तो आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा। और अब यहां से आप यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, भाई कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, आप कहीं पर भी ड्रॉ करें, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो लेंथ तो उसका बराबर ही आएगा, तो इसे आप क्या बोले, इसे आप पी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होगा दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर। और चलिए मान लो बच्चों ये एंगल कौन सा बन रहा है थीटा, सही है भाई। अब आप ये देखिए बच्चों, जो ए बी वेक्टर है ये वेक्टर कौन सा बन गया a2 माइनस a1, है ना, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, सही है, ओके। अब मुझे निकालना क्या है बच्चों, मुझे निकालना है पी क्यू पी बी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, सही है। तो भाई देखो पहले तो आप क्या करेंगे, अब जो यहां पर थीटा एंगल बन रहा है ना, आप लिख लें थीटा इज द एंगल बिटवीन, भाई जो थीटा एंगल है वो किन दो वेक्टर्स के बीच में बन रहा है, एक तो बन रहा है वेक्टर बी के बीच में और दूसरा a2 माइनस a1, सही हुआ। अच्छा ए बी का जो लेंथ आएगा ना, ए बी का जो लेंथ आएगा मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ये होगा, सही बात। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी आप यूज करें साइन थीटा का फॉर्मूला, सही है। तो बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सही है, परपेंडिकुलर मतलब क्या बन गया भाई पी बी, और बाय में हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी, ओके। बच्चों आपका पी बी क्या है ये हमें नहीं पता, और ए बी कितना है बच्चों, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मैग्नीट्यूड, सही है।
तो एक आपको साइन थीटा यहां से पता लग गया, ठीक है। इसे हम नोट कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बी बाय में वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन का मैग्नीट्यूड। सही हुआ भाई। तो इसे आप कहें स्टेटमेंट नंबर 1। अभी आप फिर से, ठीक है, देखो बच्चों, आपने क्रॉस प्रोडक्ट के दौरान, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीखा था। तो यदि आप साइन थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा भाई, ये ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी, सही है, ऐसे बाय में ए टू माइनस, सही है भाई। बच्चों आप याद करें कि यदि ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर, अगर एंगल क्या है, थीटा, है ना, तो भाई साइन थीटा किससे इक्वल था भाई, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय में ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है, इसे आप याद कर लें। तो ये है मेरी स्टेटमेंट नंबर 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, इक्वल। तो बच्चों राइट हैंड साइड भी क्या होगा, दोनों का इक्वल। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पी बी बाय में ए टू माइनस ए वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बाय में ए टू माइनस ए वन, एक यहां पर क्या है मैग्नीट्यूड, इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इससे कट जाएगा एंड हेंस पीबी, पीबी क्या था भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बन गया, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सही है, तो क्या बन गया बच्चों, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आज हमने दो फॉर्मूले सीखे। पहला कौन सा सीखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, सही है। उसके बाद हमने क्या सीखा भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सही है। और पैरेलल लाइंस को हम कोप्लेनर लाइंस भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ठीक है बच्चों। अब आप ये देखिए कि अगर मेरी लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर, सही है। तो आप लिखिए कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, ओके, PALANAR ऑफ टू लाइंस, ठीक है बच्चों। सपोज मेरे पास दो लाइंस है, पहली लाइन ये और दूसरी लाइन ये। बच्चों अगर लाइंस कैसी होंगी, कोप्लेनर, सही है। अगर लाइंस कैसी होंगी, कोप्लेनर, ओके, तो भैया आप सोच सकते हैं कि, एक मिनट, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ए टू माइनस ए वन, ठीक है, ए टू माइनस ए वन, बी वन वैक्टर, बी टू वैक्टर, इन तीनों का जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होगा भाई, वो क्या बन जाएगा, 0। सही है ना भाई। देखिए सबसे पहली बात आप थोड़ा सोचना, ठीक है। अगर लाइंस एक ही प्लेन में है, सही है, मान लो मेरे पास एक प्लेन है बच्चों, मान लो मेरे पास एक प्लेन है, लाइंस पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, लाइन कैसी भी हो लेकिन वो एक प्लेन के अंदर है। मान लो एक लाइन ये आ गई, है ना, एक लाइन ये जा रही है ऐसे, इस लाइन का डायरेक्शन कौन सा है, वेक्टर b1, इस लाइन का डायरेक्शन कौन सा है, वेक्टर b2। क्या ये बात सही है। तो आप देखिए बच्चों, अब ये लाइन किससे पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है एक ऐसे पॉइंट से जिसका, एक मिनट, आपको थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा आपको क्लियर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम काफी टाइम लगा रहा हूं आपके लिए, तो आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना। मान लो बच्चों मेरे पास एक प्लेन है, सही है, इस प्लेन में मेरे पास दो लाइंस हैं, एक ये और एक ये लाइन है ना, किस पॉइंट से पास कर रही है, मान लो ए पॉइंट से पास कर रही है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर a1। मान लो लाइन जो बी है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये क्या होगा बच्चों, वेक्टर a2 मान लिया मैंने। इस लाइन का डायरेक्शन क्या है, b1 वेक्टर, इस लाइन का डायरेक्शन क्या है, b2 वेक्टर, सही है। और ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन के अंदर है, सही है। तो भाई एक काम करें आप,
अगर आप b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, सही है, तो b1 क्रॉस b2 करने पर कैसा वेक्टर आएगा, जो इस पूरे प्लेन के कैसा होगा भाई, परपेंडिकुलर, सही है। b1 क्रॉस b2 वेक्टर कैसा होगा भाई, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, स्पेलिंग सही है भाई, हाँ चलो ठीक है, कंटेनिंग दीज टू लाइंस, सही है। और अगर आपको इस प्लेन के ऊपर कोई भी वेक्टर मिलेगा तो वो वेक्टर इस b1 क्रॉस b2 वेक्टर के कैसा होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इसका एक रीजन हो सकता है, और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सॉलिड रीजन है इसका। अब आप देखिए, मैंने, ठीक है, ए से बी तक वेक्टर निकाला एक, सही है, ए बी, वेक्टर ए बी, ठीक है, लाइज इन, ठीक है, गिवन प्लेन, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी वेक्टर, सही है, इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा, सही है। और इस चीज को ना हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे बता सकते हैं भाई, a2 माइनस a1 b1 वेक्टर b2 वेक्टर का ट्रिपल स्केलर क्या बन जाएगा, 0, सही है। तो आप इस कंडीशन को याद कर लेंगे, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम थोड़े से क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप लिखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, आप लिखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस। तो लाइन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। एंड सेकेंड लाइन कौन सी है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, सही है भाई। मान लो मेरे पास ये दो लाइन्स है, अब मुझे इनके बीच में बनने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, सही है भाई। पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि लाइंस पैरेलल नहीं है, ओके, लाइंस पैरेलल नहीं है। तो आप क्या करेंगे भाई, लाइंस को ना आप इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, a1 प्लस लैम्डा b1, सही, a2 प्लस म्यू b2। अरे लिखिए बच्चों आप, a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर, सही है। तो भाई आप क्या करेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा भाई, इसमें से ना आप इसको माइनस कर देंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अभी आप क्या निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे आप, पहले b1 वेक्टर के कंपोनेंट तो ये हैं 2 3 4, फिर b2 वेक्टर के कंपोनेंट क्या है भाई, स्केलर कंपोनेंट, मतलब 3 4 5। निकालिए बच्चों, 5 दिया 15 और 15 में 16 गया, -1 माइनस जे कैप, ओके, 10 में से 12 गया, -2 प्लस के कैप, 8 में से 9 गया, 9 गया, -1 माइनस आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस के कैप। अभी आप निकालेंगे भाई b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि √6, सही हुआ भाई, √6 बन जाएगा। अब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या था भाई, फॉर्मूला आप याद कर लें, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a2 माइनस a1 डॉट करना है आपको b1 क्रॉस b2 से,
A2 माइनस A1 वेक्टर ये रहा और B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये रहा, तो इनका आप डॉट करिए भाई, ये बन जाएगा -1 और 4 -2, -1 4 -2, सही है। ये बन गया भाई √6, यानी कि 1/√6 यूनिट, सही है भाई। जब भी आप डिस्टेंस लगाएंगे, डिस्टेंस निकालते हैं तो यूनिट्स का यूज करें, 1/√6 यूनिट्स, सही है बच्चों। और यदि आपको क्वेश्चन दे रखा होता भाई ठीक है सिमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। लाइन कौन सी है बच्चों इस बार, x -5/3, y -7/-16 और z -3/7, एंड सेकेंड लाइन है भाई x -3/3, y +3/8, z -25 में -5, सही है। तो बच्चों पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्ट दीज टू लाइंस इनटू वेक्टर फॉर्म, जिसे आप पहले ही सीख चुके हैं कि आप लाइंस को, ठीक है, इस फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 5i कैप + 7j कैप + 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप -16j कैप + 7k कैप, और सेकेंड लाइन क्या बन जाएगी, 3i कैप -3j कैप प्लस का 25k कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस का 8j कैप -5k कैप, सही है। तो भी इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है, इसे आप खुद ट्राई करना। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे जहां पर लाइंस कैसी होंगी भाई, पैरेलल। आप लिखिए फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और बच्चों लाइंस आपको दे रखी है, x -1 में 2, y +1 में -3, z +10 में -8। सेकेंड लाइन आप लिखिए x -1 -2 और y में 3, z में -8, सही है। मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, i कैप -j कैप -10k कैप, सही है। ये पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर बन गया, प्लस लैम्डा 2i कैप -3j कैप प्लस का 8k कैप। आई होप कि सही कर रहे हैं। अच्छा सेकंड लाइन को, ठीक है बच्चों, सेकंड लाइन को आप क्या करेंगे, x -1/2, y -3, z/8। मैंने क्या किया, ये जो डायरेक्शन है ना बच्चों नीचे, इसे मैंने नेगेटिव, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएंगे 2 -3 8, ताकि दोनों का जो बी वेक्टर है वो सेम दिखाई दे। सेकंड लाइन क्या बन जाएगी, i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, और भैया फिर आप लिखे म्यू 2i कैप -3j कैप प्लस 8k कैप, सही है। और बच्चों अगर आपको याद होगा तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, पहले आप निकालें, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों, अच्छा ये वेक्टर a1, ठीक है, प्लस लैम्डा b, वेक्टर a2 प्लस लैम्डा b, तो b वेक्टर क्या है, 2i कैप -3j कैप प्लस 8k कैप, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड यानी कि 4 + 9 + 64, क्या बन गया बच्चों, 9 4 13, ये बन गया भाई रूट आई थिंक 77 बन जाएगा, 64 9 73 73 4, ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा। तो इसके बाद आप लिखिए बच्चों, अभी मुझे क्या निकालना है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a2 ये रहा, a1 सॉरी, वेक्टर a2 ये बना ये रहा, माइनस करिए 0i कैप प्लस का j कैप प्लस का 10k कैप। अभी आप निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b वेक्टर, तो निकालिए बच्चों आप, ये बन रहा है भाई 0 1 10 2 -3 8 8 + 30,
कितना हो जाएगा 38 माइनस जे कैप 0 माइनस 20 प्लस के कैप। अगर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो रही हो बच्चों, आप इसे खुद ठीक कर लेना। -2 यानी ये बन जाएगा 38 आई कैप प्लस का 20 जे कैप माइनस 2 के कैप। काफी लेंथी बन गया, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे निकालना है भाई इसका मैग्नीट्यूड। क्या बनेगा भाई, मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो कॉमन निकाल लेंगे। सही है, दो कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो 19 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप, दो बाहर आ जाएगा। 19 का स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई, 361। चलिए प्लस 100 प्लस 1, यानी कि बच्चों कितना बन गया भाई ये 362 और 462। सही हुआ, इनटू में 2। तो फाइनली हम क्या निकाल पाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या था भाई ये, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B पूरे का मैग्नीट्यूड बाय में वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो ये बन गया √462 बाय में √77, है ना। तो आई थिंक इससे कट जाएगा 77 के आप 6 से करें 642 4, हाँ सही है बच्चों, यानी ये आ जाएगा 2√6 इज इक्वल टू 2√6 यूनिट्स। ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप इन ठीक है फॉर्मूला को याद कर लेंगे और इन पर ठीक है 2 या 3 कम से कम 2 या 3 आप क्वेश्चंस को ट्राई करें। चलिए ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को ट्राई कर लें।